नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू। मैं पंकज खजूरिया। श्री बाबा अंबोजी देवस्थान भाग्यभऊ जो जम्मू के अधिष्ठात्री देवी माता बावली जी के मंदिर के समीप स्थित है, वहां पे खजूरिया बिरादरी की अर्धवार्षिक मेल लगी। अर्धवार्षिक मेल क्या होती है, क्यों लगाई जाती है और क्या इतिहास है श्री बाबा अंबोजी देवस्थान का, वो सारा जो है वीडियो के अंत तक जुड़े और जाने। लेकिन बड़ी बात यह है कि जम्मू अलग अलग यहाँ के लोकल डोगरा फोक हीरो और वहीं बाबा अंबोजी लोकल डोगरा फोक हीरो और खजूरिया बिरादरी के जो हैं वो कुल देवता हैं। और यहाँ पे अर्धवार्षिक मेल लगी और इस मेल में सबसे बड़ी बात यह है कि किस प्रकार से आप अपने इतिहास से और क्या एथिक्स, मॉरल और डिसिप्लिन, मैनर्स हो, इस मेल के जरिए जान सकते हैं। और जो श्रद्धालु माथा टेकने आए थे उन्होंने भरपूर इस अपॉर्चुनिटी का जो है वो फ़ायदा लिया, जहाँ बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं आए। और आज की डेट में किस प्रकार से आज भी लोकल देवी देवताओं को माना जाता है, कुल देवताओं को माना जाता है और उसी के आधारित ये जो मेल है उसका आयोजन किया जाता है। और उसी के आधार रखते हुए जिस प्रकार से एक फेथ है, जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति है, अपने लोकल देवी देवता पे जो फेथ है वो दर्शाया जाता है। उनको अनाज जो है वो अर्पित किया जाता है, खासकर जो अब गेहूं और कनक का अनाज निकला था और उसके बाद ही अपने परिवार में इस्तेमाल किया जाता है। ये एक फेथ है जो भारतीय संस्कृति को एकजुटता के साथ साथ जो है मजबूत करता है। तो क्या है बाबा अंबोजी देवस्थान की कहानी, अर्धवार्षिक मेल, उसकी सिग्निफिकेंस, आइए देखिए। जो खजूरिया बरादरी के कुलदेव श्री बाबा अंबोजी का स्थान है, जो जम्मू शहर से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर बावे वाली माता माँ काली के चरणों में वाक़या है। हमारे बाबा जी ध्रुवमल राया जी के पुरोहित थे, लेकिन किसी मिसकम्युनिकेशन के कारण बाबा जी के समेत सारे परिवार की हत्या हो गई थी और उस हत्या का दोष उस राजा को लगा था और उसने उस दोष से निजात पाने के लिए अपने पुरोहितों के मुताबिक, कहने के मुताबिक, उन्होंने जे हमारा खजूरिया बरादरी के बाबा अंबोजी का एक मंदिर, छोटा सा मंदिर बनवाया था और उसमें मोरे भी रखे गए थे। पूरे परिवार के जिनकी हत्या होगी उनके मोरे रखे गए थे। लेकिन तब ये छोटा ही एक मंदिर था, क्योंकि उस टाइम कोई रोड कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं थी और जहां लोगों का आना जाना बड़ा कम था। लेकिन अब टाइम बदलने के मुताबिक अब जब लोगों ने इधर आना ज़्यादा से ज़्यादा, हर मेल में लोग आने लगे, तो हमें इधर मेल में लोगों को दर्शन करने के लिए बड़ी परेशानी आती थी। तो फिर जो प्रेजेंट कमेटी है जिसके प्रधान अजीत खजूरिया जी हैं, हम सब लोगों ने बैठ कर डिसीजन लिया कि इस मंदिर को और बड़ा किया जाए ताकि लोगों को दर्शन करने की कोई परेशानी ना आए। फिर हमने ये एक मंदिर बनाया जिसमें एट ए टाइम 50 से 60 लोग एट ए टाइम दर्शन कर सकते हैं। पहले 2, 3, 4 ही कर सकते थे और बड़ी मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ता था। तो बाकी मैं ये बता दूं, आज हमारी बाई एनुअल खारका मेल का आयोजन किया गया है। इस मेल में सिर्फ जम्मू कश्मीर के नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के अलावा हमारी पड़ोसी स्टेटों से जैसे पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और कई दीगर स्टेटों से लोग बाबा जी के दरबार में अपने परिवार के साथ हाजिरी लगाने के लिए आते हैं। आज ये जो खारका मेल है, इसमें जितने भी श्रद्धालु आते हैं वो अपने साथ कणक की फसल का निकला हुआ नया आटा और फल फ्रूट और दीगर सामग्री लाते हैं और उसको चढ़ाकर ही बाबा जी से आशीर्वाद लेते हैं। और इसी चढ़ावे से हम लंगर प्रसाद तैयार किया जाता है और आए हुए श्रद्धालुओं को एक हमने बड़े बड़े 8-8 हज़ार के स्क्वायर फुट के हाल बनाए हैं, उनमें हालों में बैठाकर आए हुए श्रद्धालुओं को लंगर प्रसाद परोसा जाता है। इस मेल में तकरीबन 10 से 15 हज़ार लोग हर साल आते हैं, लेकिन आज का रश देखकर हमें ये लग रहा है ये आंकड़ा कहीं दूर
रह जाएगा और कोई 20-25 को क्रॉस कर जाएगा। और इसी तरह हमारी दूसरी मेल जो उसको हम एनुअल मेल कहते हैं, इस मेल को भाई एनुअल मेल और खारका मेल कहते हैं। वो मेल जनवरी के महीने में 14 जनवरी को वो फिक्स डेट पर मेल आती है। उसमें लोग धान की फसल का निकले हुए चावल बाबा जी के दरबार में और दीगर सामग्री चढ़ाते हैं और इसी तरह उसका भी हम लंगर प्रसाद तैयार करते हैं और आए हुए लोगों को परोसा जाता है। जैसे कि ये कणक का आटा है, आज हम ये खार के देने के बाद ही अपने घरों में नया आटा खाना शुरू करते हैं। इसी तरह चावल जो नए निकलते हैं उनके जहाँ खिचड़ी प्रसाद तैयार करके बाबा जी के दरबार में भोग लगाने के बाद ही हम खाना शुरू करते हैं। जय बाबा जी। जय बाबा जी की। जिस प्रकार से आपने देखा कि जहाँ पे जो है मिसकम्युनिकेशन के चलते समाज सेवा को आधार रखते हुए पूरे परिवार ने शहादत दे दी बाबा अम्बो जी की, और माता जी ने, उनके बच्चों ने, और उसी को आधार रखते हुए जो राजा ध्रुव देव थे उस समय जम्वाल, उन्होंने जो है उनका मंदिर का निर्माण करवाया। जो विशाल मंदिर जो है उसके बाद अब बाबा अम्बो जी देवस्थान की जो कमेटी है वो देखती है, और यही शायद आस्था है और यही समाज सेवा का भाव है जिसके चलते कभी भी जम्मू में मुगल हो, अफगान हो, चाइनीज हो, ब्रिटिश हो नहीं आ सके। और शायद यही भारतीय संस्कृति है। चाहे ब्रिटिशर्स ने हमला किया, जब ब्रिटिशर्स ने राज किया, मुगलों ने हमला किया, वो तो सब चले गए, लेकिन भारतीय संस्कृति आज भी अटूट तरीके से जो है वो जुड़ रखी है अपने लोकल देवी देवताओं को, जिस प्रकार से लोग जो है वो प्रथम स्थान पे रखते हैं। इस सारी डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? अपनी वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में रखिएगा। देखते रहिए ग्रेट जम्मू कैंपर समीर सिंह के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।